कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, बोलो? बुद्धि। और बुद्धि के अंदर टोटल 6 सेक्शन, 3 सेक्शन तैयार कर चुके हैं। बुद्धि की परिभाषाएं याद करा दी, बुद्धि की विशेषताएं बता दी, बुद्धि के प्रकार बता दिए, और वेरी इंपॉर्टेंट बुद्धि के सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। कल मैंने सारे सिद्धांत के नाम और उनको देने वाले याद करवा दिए थे। अब एक एक सिद्धांत को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। एक बार 2 मिनट रिवाइज कर रहा हूँ कि आपको सिद्धांत बोलूँ तो प्रतिपादक, प्रतिबोलक बोलूँ तो सिद्धांत पता चलेगा। बोलो, थोड़ा प्रैक्टिस किए घर पे, किए कि नहीं किए? बोलो। ओके, मैं बोलूँगा सिद्धांत का नाम, आपको बताना प्रतिपादक, ठीक है? बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत जीन पियाजे, क्योंकि विकास किसका हुआ है? प्याज का हुआ है। क्लियर? बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक थॉर्नडाइक, और थॉर्नडाइक। बुद्धि का समूहकारक सिद्धांत थर्स्टन और केली। याद आएगा? बोलो। बहुआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत गिलफर्ड। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर। तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी केटल। ओके। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन। सैपलिंग थ्योरी थॉमसन, ठीक है? बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत या त्रिसूत्रीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग बताया था, बोलो। ओके, तो ये सारे सिद्धांत अपने को पढ़ने हैं। कल मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था। बोलो, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? एल्फ्रेड बिने ने। बिने का कोड वर्ड क्या है? बीबी। क्या है? बीबी। और ज्यादातर की बीबियां कितनी होती है? एक। तो एक कारक का सिद्धांत किसने दिया? बिने ने। द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन। स्पीयरमैन का कोड वर्ड क्या? स्पीकर। और मैंने कहा हम गाने सुनते हैं, बोलो, स्पीकर से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्पीकर। तो द्विकारक त्रिकारक तीनों दोनों सिद्धांत किसने दिए? स्पीयरमैन ने। बहुकारक का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। और मैंने कहा थॉर्नडाइक को क्या ट्रिक है? थॉर्नडाइट। और डाइट में क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें, रोटी, सब्जी, छाछ, अचार, तो बहुत कारक, ठीक है? समूह कारक का सिद्धांत थ्रस्टन केली। क्या ट्रिक बताए? थ्रस्टन यानी थैली और केली यानी केला, और केले किस में रहते हैं? समूह में। तो समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थ्रस्टन और केली। बोलो, कर्मिक महत्व का सिद्धांत बर्ट और बर्नन। बर्ट और बर्नन। क्लियर? पदानुक्रमक सिद्धांत बताया था मैंने आपको। इसी तरह से मैंने कहा आपको प्रतिदर्श या सैम्पलिंग थ्योरी थॉमसन। विकासात्मक सिद्धांत जीन पियाजे। क और ख का सिद्धांत हैब ने दिया। त्रिआयामी त्रिविमीय सिद्धांत गिलफर्ड ने दिया। बोलो, विकासात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। बोलो, तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी केटल ने दिया। त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया। बोलो, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया। क्लियर? और मैंने कहा मुझे हमेशा कैसे याद रहते हैं? क्योंकि मेरे पास हर चीज़ का लॉजिक है, वही लॉजिक मैं आपको देता हूँ। मुझे मेरे पास कुछ छुपा के नहीं रखना है। क्या पता मैं था सर आज है कल नहीं, और बोलो नहीं तो मेरे पास ही चीज़ें रह जाएगी ना। मेरी बात समझो ना, आपको बताऊँगा तो आप भी आग बताओगे, और बोलो आगे से आगे ज्ञान जाएगा नहीं जाएगा? बोलो। क्लियर? तो आप भी जब टीचर बन जाओ तो कभी भी अपने सीक्रेट पढ़ाई का अपने पास नहीं रखना है। बोलो, बात समझो ना, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान स्टेबल नहीं है, और बोलो आज है कल नहीं है। क्लियर? लेकिन अगर स्पेशली आपके टीचर हो, आपको कोई नॉलेज है, तो आप उसको 100% दो, छुपा के कुछ भी नहीं रखना है। क्लियर? तो मैं आपको हर चीज़ बताता हूँ कि मेरे दिमाग में चीज़ें कैसे रहती है, और वो अगर आप फॉलो करोगे ना, मैं आपको पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ, आपको चीज़ें इतने लॉन्ग टाइम तक याद रहने लग जाएगी, और जब आप रिवीजन करोगे ना, सेकंडों में रिवीजन होगा। क्लियर? अब हम सिद्धांत के प्रतिपादक और सिद्धांत का नाम, बोलो, हमें पता चल गया। अब हमें क्या पढ़ना है? इन सिद्धांत में क्या क्या कहा गया है वो समझने वाली बातें हैं। क्लियर? और पूरे 13 सिद्धांत के अंदर 2 या 3 सिद्धांत ऐसे हैं जिनके अंदर से चीज़ें पूछी जाती है। क्लियर? लेकिन हमें पूरे सिद्धांत पढ़ने हैं। एक एक सिद्धांत मैं आपको समझाऊंगा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं, बोलो, बुद्धि के सिद्धांत। क्लियर? बुद्धि के सिद्धांत के अंदर नंबर 1, बोलो, मैंने कहा एक कारक। ठीक है?
एक कारक का सिद्धांत। हर सिद्धांत को पहले समझोगे, ठीक है। यूनिफैक्टर थ्योरी, बोलो यूनिफैक्टर, बोलो थ्योरी, क्लियर। यूनिफैक्टर थ्योरी, एक कारक सिद्धांत। इधर ध्यान देना, मेरे कहने का मतलब है कोई भी सिद्धांत है, किसने दिया है, पहली चीज। दूसरा, वो कहाँ का निवासी है, क्लियर। जब हम किसी का सिद्धांत पढ़ते हैं तो हम ये जरूर देखते हैं वो मनोवैज्ञानिक कहाँ का रहने वाला है, क्लियर। तो आपको मैं क्या बताने जा रहा हूँ इसके अंदर, सबसे पहली चीज, क्लियर। बोलो प्रतिपादक कौन है, मैंने कहा एल्फ्रेड बिने, एल्फ्रेड बिने। ये जो काम की चीज है वो तो मैं पहले याद करवा चुका हूँ, क्लियर। ये बिने जी कहाँ के रहने वाले हैं, निवासी कहाँ के हैं, तो मैंने कहा फ्रांस के निवासी है। कहाँ के, बोलो फ्रांस के। बड़ा पॉपुलर है बिने, बोलो बिने मन में कौन है, बोलो बीबी, क्लियर। और बिने क्यों पॉपुलर है, क्योंकि बिने बिने बुद्धि परीक्षण का जनक है। बोलो बात समझ ना, फ्रांस एग्जाम में आता है, बुद्धि परीक्षण किस देश की देन है, फ्रांस की देन है। फ्रांस कहाँ से आया, बिने की वजह से। बोलो बात समझ में, क्यों बताया मैंने फ्रांस, समझ में आया, बोलो। अच्छा, उसके बाद तीसरी बात करेंगे इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा। बोलो बात समझ में, एक पैटर्न फिक्स है अपना, क्लियर। अब बिने क्या कहता है, ध्यान से सुनो। बिने अपने सिद्धांत में कहता है बुद्धि एक अखंड इकाई है, बुद्धि एक अखंड इकाई है, ये इसने कहा। लोगों ने कहा समझ में नहीं आया, वापस समझाओ क्या कहना चाहते हो, क्लियर। तो बिने ने कहा मेरे सिद्धांत के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति वैज्ञानिक बनने की योग्यता रखता है, एक व्यक्ति वैज्ञानिक साइंटिस्ट बनने की योग्यता रखता है, तो वो उसी योग्यता से अच्छा कलाकार भी होगा, अच्छा डांसर भी होगा, अच्छा म्यूजिशियन भी होगा, बोलो अच्छा सब फील्ड में होगा। बोलो इस सिद्धांत को आज मान्यता नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। बोलो बात समझ ना, कि किसी में एक योग्यता है, बोलो उसी योग्यता से वो सभी फील्ड में परफेक्ट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये एक कारक का सिद्धांत किसने दिया, बोलो बिने ने दिया, क्लियर। बोलो बात समझ में आए, बोलो। मेरे कहने का मतलब है इस सिद्धांत, ठीक है, के अनुसार अनुसार बुद्धि बुद्धि अखंड अखंड इकाई है, ठीक है, अखंड इकाई है, ठीक है। फिर क्या कहना चाहते हैं, बोलो बिने के अनुसार, बिने 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 के अनुसार, बिने के अनुसार, ठीक है। बोलो कोई व्यक्ति वैज्ञानिक, ठीक है, बोलो वैज्ञानिक, बोलो की योग्यता, वैज्ञानिक की योग्यता योग्यता रखता है, ठीक है, रखता है, तो वह वह उसी बुद्धि से अच्छा कलाकार कलाकार बोलो नृत्यज्ञ, बोलो मैंने कहा बोलो सिंगर, ठीक है, संगीतज्ञ, बोलो एटसेट्रा भी होगा, क्लियर। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ये तो बात हुई, ये तो बात हुई, मेरे कहने का मतलब है जो बिने जी ने कही है, क्लियर। बोलो हम क्या लिख देंगे, इस सिद्धांत को, बोलो ये सिद्धांत को मान्यता मान्यता नहीं है, क्लियर। क्योंकि ये जो बात कहता है वो बिल्कुल भी गले नहीं उतरती है, और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। लेकिन आपको ये वाली बात और ये तो याद रखना ही पड़ेगा, एक कारक का सिद्धांत किसने दिया, एल्फ्रेड बिने ने। बिने कहाँ का निवासी है, फ्रांस का निवासी है। और एक कारक के सिद्धांत का क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा था, कि बुद्धि एक अखंड इकाई है, यानी अगर कोई वैज्ञानिक बनने की योग्यता रखता है तो उसी योग्यता से, उसी बुद्धि से वो अच्छा हर फील्ड में होगा, ये कहता है कौन, एल्फ्रेड बिने, जबकि ये सही नहीं है, क्लियर। तो एक कारक का सिद्धांत समझ में आया, नोट करोगे।
एक एक सिद्धांत को अच्छे से समझना, ठीक है। ओके, आ जाए द्विकारक का सिद्धांत में, ठीक है। जो सिद्धांत अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो अपन वेरी इंपॉर्टेंट लगाएं। पढ़ने सारे सिद्धांत हैं, समझने सारे सिद्धांत हैं, ठीक है। हटा दूं मैं, बोलो ये आपको। ओके, अब है, बोलो, मैंने कहा द्विकारक या द्विखंड या द्वितत्व सिद्धांत, इंग्लिश में कहते हैं टू फैक्टर थ्योरी। क्लियर? टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट लगाना, ठीक है। सारी बात को अच्छे से समझना कि स्पीयरमैन क्या कहना चाहता है। इधर ध्यान देना। सबसे पहली बात, प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक सिद्धांत को दिया किसने? तो मैंने कहा स्पीयरमैन। क्लियर? किसने दिया? स्पीयरमैन ने। अच्छा, कहाँ के निवासी थे? तो मैंने कहा ये ब्रिटेन के, ठीक है, यानी ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने सिद्धांत 1904 में दिया। इनका क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि बोलो स्पीयरमैन ने ही बाद में त्रिकारक सिद्धांत भी दिया, वो 1911 में दिया। तो हमें पता रहना चाहिए कि क्या दोनों सिद्धांत एक साथ दिए या एक सिद्धांत देने के कुछ सालों बाद दूसरा सिद्धांत दिया। बोलो, बात समझ में आई? बोलो क्लियर? तो मैंने 1904 में स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत बता रहा हूँ। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक ये थे। इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया कि बुद्धि के दो कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? दो कारक, एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर। एक जनरल बोलो बुद्धि और एक विशिष्ट बुद्धि। लोगों ने कहा क्या कहना चाहते हो, अच्छे से बताओ, ये जी इन एस इन क्या है? तो इन्होंने कहा देखो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ? बोलो, इस सिद्धांत, ठीक है, के अनुसार बुद्धि के दो कारक, ठीक है, होते हैं। बोलो, दो कारक होते हैं, एक जी फैक्टर और आपसे मैं करूं एक क्या होता है? एस फैक्टर, ठीक है। जी फैक्टर मतलब जनरल, ठीक है, जनरल फैक्टर, ठीक है। बोले तो सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि, ठीक है, या सामान्य कारक। क्लियर? अच्छा, एस का मतलब क्या है? स्पेसिफिक फैक्टर यानी विशिष्ट बुद्धि, ठीक है, विशिष्ट बुद्धि। ओके, अच्छा, अब लोगों ने कहा चलो ठीक है आप कह रहे हो जी और एस, बट जी और एस समझाओ तो सही कि जी क्या और एस क्या है। क्लियर? तो इन्होंने कहा चलो आपको अच्छे से समझाते हैं। एक तरफ लिख रहा हूं मैं जी बुद्धि, ठीक है, और एक तरफ जी बुद्धि या जी फैक्टर एक ही बात है। एक है बोलो एस बुद्धि या एस फैक्टर, ठीक है। अच्छा, ये कहते हैं जो जी बुद्धि है, जो जी फैक्टर है, वो बोलो जन्मजात तथा प्राकृतिक होता है। हर एक इंसान को अपना कुछ दैनिक कार्य करने के लिए विवेक, दिमाग बोलो जन्म से मिलता है। मिलता कि नहीं मिलता? बोलो, आप किस स्कूल में गए कि खाना ऐसे खाते हैं? और बोलो आपको नेचुरली सीखे हो? बोलो, और समझे समझे? बोलो, मैं क्या बता रहा हूँ? उबासी लेना, आंखें बंद करना, जो नित्य कार्य हम करते हैं वो तो हमारी जीव बुद्धि से ही मिला है, और जीव बुद्धि से ही मिला है ना। क्लियर? अच्छा, बोलो जीव बुद्धि का मतलब क्या है? यह है बोलो मैंने कहा जन्मजात तथा
प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक होती है। क्लियर? अच्छा, और ये बोलो मैंने कहा अर्जित, ठीक है, होती है। चलो ठीक है, पहला डिफरेंस तो समझ में आया। दूसरा क्या बता रहा हूं, मैंने कहा जीव बुद्धि। क्लियर? जीव बुद्धि जो होती है उससे व्यक्ति अपने सर्वव्यापी सामान्य कार्य करता है, जबकि एस बुद्धि से व्यक्ति अपने विशिष्ट कार्य करता है। बोलो बात समझ में? आज आपको कंप्यूटर चलाना है, बताओ कंप्यूटर आप किस बुद्धि से चलाओगे? एस बुद्धि से, क्योंकि कभी न कभी आपने सीखा है तो ही आप चला पाओगे। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर? तो बोलो व्यक्ति अपने सामान्य कार्य, ठीक है, बोलो इसी बुद्धि से करता है, ठीक है। अच्छा, व्यक्ति अपने विशिष्ट कार्य, ठीक है, विशिष्ट कार्य, ठीक है, इसी बुद्धि से करता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, आगे क्या कहना चाह रहे हैं भाई कि जीव बुद्धि जो होती है वो स्थिर होती है। क्लियर? जीव बुद्धि क्या होती है? स्थिर होती है। जबकि एस बुद्धि क्या होती है? बोलो मैंने कहा कि परिवर्तनशील होती है। बोलो आपने आज कुछ सीखा और हुनर आ गया, कुछ और सीखा और हुनर आ गया। और समझे बोलो, तो ये क्या होती है? बोलो यह स्थिर, ठीक है, होती है। अच्छा, और ये क्या होती है? बोलो यह परिवर्तनशील, ठीक है, परिवर्तनशील होती है। अच्छा, और देखें, इधर ध्यान देना, इस बुद्धि का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। कोई अनपढ़ होगा उसमें भी होगी, और बोलो पढ़ा लिखा होगा उसमें भी होगी। कौन सी? बोलो जीव बुद्धि। जबकि पढ़ाई लिखाई का लेना देना किस बुद्धि से? एस बुद्धि से। क्लियर? मैंने कहा बोलो आपसे मैं करूं इसका, बोलो पढ़ाई, ठीक है, मतलब पढ़ाई मतलब स्टडी, ठीक है, से कोई, मैंने कहा कोई लेना, बोलो देना नहीं है, ठीक है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, जबकि यह बोलो स्टडी, ठीक है, पढ़ाई से संबंधित होती है। क्लियर? आज इस दुनिया में कोई डॉक्टर है, बताओ वो डॉक्टर एस बुद्धि से है, और बोलो वो डॉक्टर कैसे बना? बोलो स्टडी करके बना है। और समझे बोलो क्लियर? अच्छा, और क्या बताना चाह रहा हम, स्पीयरमैन ने पूछा कि ये और ये आप समझे? बोलो ये इसकी संख्या कितनी होती है और इसकी संख्या कितनी होती है। क्लियर? अब मैं आपको बता रहा हूं कि इनमें से किसी एक की संख्या है एक और एक की संख्या अनेक, तो बताओ एक कौन होगा, अनेक कौन होगा? मैं पहले आपसे पूछना चाह रहा हूं ताकि याद रहे। भाई एग्जाम में आता है जी बुद्धि या जी फैक्टर की संख्या होती है, एस फैक्टर की संख्या होती है, अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं जी बुद्धि की संख्या कितनी होती? एक के अनेक? अब समझो, इस राज को बताने के लिए स्पीयरमैन ने कहा, स्पीयरमैन ने इसी सिद्धांत को राजतंत्रीय सिद्धांत नाम दिया, और उसने कहा कि इधर समझो ये क्या कहना चाह रहा है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं एक का द्विकारक, ठीक है, द्विकारक, ठीक है, सिद्धांत को राजतंत्रीय सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, आपको कि सर ये कैसा नाम दिया, ध्यान से समझो। इसने कहा इस दुनिया में कहीं पर भी बोलो एक राजा होता है, एक प्रजा होता है, तो बताओ राजा एक होता है कि प्रजा एक होती है? बोलो राजा एक होता है, प्रजा बहुत सारी होती है। तो इसने कहा देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये जी है, ये है, ये बहुत सारे क्या है, बोलो एस है। क्लियर? ये क्या है, एस है। बोलो बात समझ ना, ये एस 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 एस। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ राजा कौन, बोलो जी, प्रजा कौन,
एस। मेरी बात को समझना, इसका मतलब राजा हमेशा क्या होता है, एक, और प्रजा क्या होती है, अनेक। बोलो बात समझ में आए, ध्यान से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर बोलो संख्या कितनी लिखूंगा, एक। इधर संख्या क्या लिखूंगा, अनेक। क्लियर। क्योंकि इसकी तुलना किससे की है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं प्रजा से की है, इसकी तुलना किससे की है, राजा से की है। अच्छा, अगर राजा से स्पीयरमैन ने की है तो फिर तो स्पीयरमैन ने इसको बहुत महत्व दिया है। और बोलो बहुत महत्व दिया ना, तो इसका मतलब हुआ कि स्पीयरमैन ने जी को बहुत महत्व दिया है और जी को मानसिक ऊर्जा कहा है। जी को क्या कहा, मानसिक ऊर्जा। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर। ये तो जी और एस में सारे अंतर बता दिए मैंने। उसके बाद नंबर 5 पॉइंट क्या बता दिया मैंने आपको, बोलो 5 पॉइंट क्या बताया मैंने आपको, कि द्विकारक सिद्धांत को क्या कहते हैं, राजतंत्रीय सिद्धांत। क्योंकि इसके अंदर एक होता है राजा और बहुत सारी होती प्रजा। जो राजा है वो जी है और ये प्रजा है। बोलो बात समझ में आए, और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति, सभी व्यक्तियों में जी बुद्धि सबके पास होती है। क्लियर। अब एस बुद्धि उस व्यक्ति के प्रयास पर निर्भर करेगी कि उसके अंदर कितनी है। और समझे समझे, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 7, वो तो उसके प्रयास पर निर्भर करेगा। तो प्रजा बहुत सारी होती, राजा एक होता है। क्लियर। अच्छा, अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, स्पीयरमैन, स्पीयरमैन ने बोलो जी, बोलो बुद्धि, ठीक है, को ज्यादा महत्व दिया है, दिया है। क्लियर। बोलो दिया है, किसको ज्यादा महत्व दिया है, जी बुद्धि को, तथा इसे इसे मानसिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, ठीक है, मानसिक ऊर्जा भी कहा है। ठीक है, ये सारी बातें बोलो मैंने क्या बताया, द्विकारक सिद्धांत बताया। सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आए बोलो आपको। ओके, आपसे मैं कह रहा हूं ये आप नोट करोगे, और इसको समझना इसलिए इंपॉर्टेंट था कि सारे सिद्धांत इन्हीं के आगे पीछे घूमेंगे। कोई एस को बेहतर बोलेगा, कोई जी को बेहतर बोलेगा, कोई कहेगा जी जैसा कुछ होता ही नहीं है। आगे अभी देखना सिद्धांतों में बताऊंगा। और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात को समझना, बहुत सारे सिद्धांत हैं तो सबका अपना अपना ओपिनियन होगा बोलो। और समझे समझे, पहले बताओ इन सिद्धांतों में अपन कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ये बात दिमाग में हमेशा डाल लेना। जिसने जो सिद्धांत बताया वो बता रहा हूँ, हाँ मैं मेरे तरीके से बता रहा हूँ। बोलो बात समझ ना, जिससे आपको चीज़ समझ में आए। बाकी बताना तो वही पड़ेगा जो सिद्धांत में बताया गया है। क्लियर। अच्छा, हो गया नोट बोलो। ओके,
हुआ नोट बोलो, ठीक है। ओके, आई बात समझे बोलो। अब स्पीयरमैन ने सिद्धांत दे दिया। स्पीयरमैन ने ही 2011 मतलब 1911 के अंदर फिर एक और सिद्धांत दिया, ठीक है, जिसको त्रितत्व का, हटा दो ये बोलो। ठीक है, अब क्या बता रहा हूं, मैंने कहा बुद्धि का त्रिकारक या त्रिखंड या त्रितत्व सिद्धांत, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं थ्री फैक्टर थ्योरी, ठीक है, थ्री फैक्टर थ्योरी। ओके, इधर देखो, ध्यान से समझना, इसका भी प्रतिपादक कौन, प्रतिपादक कौन, स्पीयरमैन, ठीक है, स्पीयरमैन। बट इस बार 2000 क्या लिखूं, 1900 क्या लिखूंगा, 11। और समझे बोलो, मतलब वो सिद्धांत दिया उसके कुछ साल बाद दिया ये, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा निवासी तो वही ब्रिटेन का ही होगा, बोलो निवासी तो कौन है, बोलो ब्रिटेन, ठीक है। अब आप समझना, मतलब पहले द्विकारक तो पहले ही दे रखा था, फिर इसने त्रिकारक दिया, तो इसने कहा कि मैंने 1904 में जो बात बताई है उसमें मैं कुछ चीज और जोड़ रहा हूं। क्या जोड़ रहा हूं, बोलो बुद्धि, बुद्धि के 3 कारक, ठीक है, होते हैं, बोलो 3 कारक, एक जी, दूसरा एस और तीसरा जी प्लस एस। क्लियर, बोलो इसने कहा ये दोनों तो मैं पहले ही बता चुका हूं, अब ये जी प्लस एस कारक, ठीक है, बोलो जी प्लस एक फैक्टर। लोगों ने कहा आप तो यही समझा दो, बाकी दो तो हमें पता है, और समझे ही समझे बोलो। इसने कहा समझो सोचो, इसने कहा ये जी प्लस एस कारक जो होगा वो जी से तो उच्चतर होगा, एस से निम्नतर होगा। लोगों ने कहा और नहीं समझ में आया, बात समझ क्या कहना चाहते हो। तो स्पीयरमैन ने कहा देखो, इस दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति है
जो लेमैन है, लेमैन मतलब समझ में आया, बोलो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, क्लियर है। अच्छा, एक व्यक्ति है जो डॉक्टर है, क्लियर। तो बताओ डॉक्टर वाले के पास एस बुद्धि से काम कर रहा है, बोलो। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो केवल जी बुद्धि से काम कर रहा है। अब एक नर्सिंग स्टाफ है जो डॉक्टर से तो थोड़ा नीचे है लेकिन उस लेमैन से थोड़ा ऊपर है, उसको मैं क्या कहूंगा, जी प्लस एस कहूंगा। और समझे नहीं समझे बोलो। जी प्लस एस का मतलब समझ में आया, जो जी से तो थोड़ा अपर और एस से थोड़ा नीचे, क्लियर। ओके, मेरी बात समझ में आई बोलो। तो आपसे मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर जो 4th पॉइंट क्या बता रहा हूं, जी प्लस एस बोलो बुद्धि वाले, ठीक है। जी से थोड़ा थोड़ा उच्चतर 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 तथा एस से थोड़ा थोड़ा निम्नतर निम्नतर होते हैं। बोलो मेरी बात समझ में आई आपको कि बोलो इसने जी प्लस एस का मतलब क्या कहना चाहता है। और समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर, समझ गए मेरी बात बोलो, नोट कर लोगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये सिद्धांत भी स्पीयरमैन का है और इससे पहले वाला भी स्पीयरमैन का था। स्पीयरमैन ने 1904 में जो सिद्धांत दिया था, जी और एस 2 फैक्टर दिया था। 1911 में उसने त्रिकारक सिद्धांत देकर के क्या जोड़ दिया, जी प्लस एस। और क्या बात बताई, समझ में आए बोलो आपको। ओके, अब एक और पढ़ लेते हैं, बहुकारक का सिद्धांत, ठीक है। मैंने कहा बहुकारक, ठीक है, सिद्धांत बोले तो मल्टी फैक्टर थ्योरी, ठीक है, मल्टी फैक्टर थ्योरी, ठीक है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, ठीक है। नंबर 1 पहला पॉइंट, बोलो प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक। ये तो आपको आधी रात को उठा के पूछे तो पता होने चाहिए, मैंने आपको याद करवाया कल, क्लियर। ओके, फिर मैंने कहा थॉर्नडाइक जी कहाँ के निवासी है, तो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, ठीक है, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, ठीक है, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। चलो ठीक है, उसके बाद क्या कहना चाह रहे थे ये अपने, सुनना इनकी बात को। जो थॉर्नडाइक अपने बहुकारक सिद्धांत में कहना चाह रहे हैं कि जी कारक जैसा कुछ होता नहीं है, बुद्धि में एस कारक ही होते हैं और हर एस कारक अपने आप में स्वतंत्र होता है। जिस प्रकार एक दीवार बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनी होती है, हर ईंट का अपना खुद का वजूद होता है, ये इन्होंने कहा, क्लियर। फिर इन्होंने इनके सिद्धांत को बालुका का सिद्धांत भी कहते हैं, बोलो बुद्धि का परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं, ये इसी सिद्धांत के नाम है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ, बोलो इस सिद्धांत थॉर्नडाइक, ठीक है, ने जी को अमान्य, बोलो अमान्य, बोलो
किया है, ठीक है, किया है। अर्थात अर्थात बोलो इस सिद्धांत के अनुसार 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 बुद्धि में बहुत सारे एस कारक बोलो फैक्टर होते हैं तथा बोलो तथा प्रत्येक 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 एस धातु एस कारक, ठीक है, एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, ठीक है, स्वतंत्र होता है। बोलो बात समझ में। जैसे एक दीवार बोलो ईंटों से मिलके बनी होती है, हर ईंट का अपना एक वजूद होता है, ठीक है, बोलो स्वतंत्र होता है। ठीक उसी प्रकार ठीक है, जिस प्रकार एक दीवार बोलो दीवार मतलब वॉल बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनी होती है तथा प्रत्येक ईंट का अपना स्वतंत्र वजूद होता है, ठीक है। ये इन्होंने बात कही, क्लियर। अब आपसे मैं कह रहा हूं कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत के और नाम है, बोलो यहाँ पर, ठीक है। इस सिद्धांत को मैंने कहा बालू का मतलब क्या, ये बहुत सारी मिट्टी है, वो बालू, उसमें बहुत सारे कण होते हैं, और समझे बोलो क्लियर, बोलो बालूका का सिद्धांत, ठीक है, बालूका का सिद्धांत एंड बोलो बुद्धि का परमाणुवादी सिद्धांत, ठीक है, बोलो परमाणुवादी सिद्धांत। एक तत्व में बहुत सारे परमाणु होते हैं, ठीक है, बुद्धि का परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं, क्लियर। बोलो यहाँ मेरी बात समझ में आई। अच्छा, थॉर्नडाइक अपने सिद्धांत में क्या बात कहता है, और थॉर्नडाइक कहता है कि किसी एक योग्यता के आधार पर, किसी एक व्यक्ति की एक योग्यता के आधार पर उसकी अन्य योग्यताओं का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। कोई व्यक्ति अच्छा गाना गा रहा है, मेरी बात को समझना, तो उस अच्छे गाने को देखकर आप ये नहीं पता लगा सकते हो कि उसका नेचर भी अच्छा होगा, वो अच्छा डांसर भी होगा, वो अच्छा पर्सन भी होगा। क्या बताने चाह रहे, समझ में आया? किसी व्यक्ति की एक योग्यता, मतलब आप समझ गए, बोलो सारे कारक एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। क्या कहना चाह रहा, मन की बात समझ में आए? बोलो आपको मेरे कहने का मतलब है, क्या कहा बहुकारक सिद्धांत में, कहा कि बोलो इस सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति ठीक है, व्यक्ति की एक योग्यता, ठीक है, एक योग्यता या अयोग्यता, कुछ भी मान सकते हो, कि अगर कोई इंसान कोई काम नहीं कर पाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरा काम नहीं कर पाएगा। और समझे नहीं समझे, एक असफलता से किसी व्यक्ति की दूसरी सफलताओं का निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्लियर। किसी व्यक्ति की एक योग्यता से उस बोलो से दूसरी बोलो योग्यताओं, ठीक है, योग्यताओं का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इस पूरे के अंदर ये 4th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और एक किसने दिया वो इंपॉर्टेंट है, क्लियर। बोलो बात समझ में आए? बोलो, बाकी जैसा नाम वैसा बात, बोलो बात समझ में। बताओ चारों सिद्धांत समझ में आए? बोलो आपको ओके, चलो नोट करोगे।